नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। 3 महीने पहले हुई इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के नतीजे सामने आने लगे हैं। गज़ा पट्टी के ख़िलाफ़ 2007 से इजराइल और मिस्र की तरफ से जारी घेराव ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट अमेरिका गए हुए हैं, इजराइल ने कहा है कि वो गज़ा पट्टी पर कारोबारी पाबंदियों में ढील देगा और महीनों के तनाव के बाद फ़िलिस्तीनी एनक्लेव में माल के दाखिल होने के सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। हालिया मई में 11 दिनों की जंग के दौरान गज़ा से हमास और जिहाद इस्लामी ने इजराइल के ख़िलाफ़ 4000 से ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइलों से जवाबी हमले किए थे, जबकि इजराइल ने गज़ा पट्टी में रिहायशी इमारतों पर बमबारी की थी। इस जंग में तकरीबन 260 फ़िलिस्तीनी और 13 इजराइलियों के मारे जाने की खबर थी। जंगबंदी करने में अमेरिका और इजराइल के कहने पर मिस्र ने अहम रोल अदा किया था। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल ने तनाव कम करने के लिए गज़ा में सामान के जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि हाल ही में मई में हुई जंग के बाद अब इजराइल ने गज़ा पर कारोबारी पाबंदियों में ढील देने का फ़ैसला किया है। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने जेरूसलम से खबर दी है कि इजराइल की तरफ से गज़ा में कारोबारी सामान जाने की इजाज़त का फ़ैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जबकि वेडनेसडे को सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों ने इजराइल बॉर्डर पर पाबंदियां कम करने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया था। अब से पहले इस तरह के प्रोटेस्ट करने वालों पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्ती की थी और फ़िलिस्तीनियों के साथ झड़पें की थीं। हालिया प्रोटेस्ट के दौरान हमास ने गज़ा में फ़िलिस्तीनियों की भीड़ को इजराइल बॉर्डर के बैरियर के पास जाने से रोक दिया और प्रोटेस्ट में पिछले सैटरडे की तरह झड़पें नहीं हुईं। पिछले सैटरडे को इन झड़पों के दौरान इजरायली पुलिस की तरफ से नज़दीक से चलाई गई गोली से एक फ़िलिस्तीनी मारा गया था जबकि एक इजरायली बॉर्डर पुलिस का जवान ज़ख्मी हुआ था। फ़िलिस्तीनी इलाके के साथ इजराइल की क्रॉसिंग के लिए ज़िम्मेदार डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ने कल वेडनेसडे देर रात एक बयान में कहा है कि वो गज़ा पट्टी में सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए नई गाड़ियाँ, सामान और इक्विपमेंट इंपोर्ट में इजाफा करेगा और गज़ा के कारोबारियों को आज थर्सडे से इजराइल में दाखिल होने के लिए और ज़्यादा परमिट जारी करेगा। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि पाबंदियों में ढील इलाके की सिक्योरिटी की लगातार निगरानी की शर्त के साथ होगी और बॉर्डर के हालात बेहतर होने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमास के अफसरों ने कहा है कि मिस्र भी थर्सडे को गज़ा पट्टी के साथ अपनी ख़ास बॉर्डर पोस्ट के कुछ हिस्से फिर से खोल देगा। इसे मिस्र ने हमास को अमन बहाल करने के लिए मनाने और दबाव डालने के लिए बंद किया हुआ था। मिस्र मई की 11 दिन की जंग के बाद से इजराइल और हमास के बीच लंबी मुद्दत के लिए जंगबंदी कायम करने के लिए बिचौलिए का काम अंजाम दे रहा है। इजराइल और हमास के बीच 2007 से 4 जंगें और कई झड़पें हो चुकी हैं। हमास ने 2006 में फ़िलिस्तीनी इलेक्शन में अपनी जीत के बाद गज़ा में हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया था। गज़ा के हमास के कंट्रोल में जाने के बाद से इजराइल और मिस्र ने इस फ़िलिस्तीनी इलाके गज़ा के ख़िलाफ़ नाकाबंदी लगा दी थी। इजराइल का कहना है कि हमास को फिर से मजबूत होने से रोकने के लिए पाबंदियाँ ज़रूरी हैं। इस सब के बीच अमेरिका और इजराइल के दरमियान हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 महीने पहले गज़ा के ख़िलाफ़ जंग में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप के रॉकेटों के सामने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की नाकामी के बाद उसे एक और बड़ा झटका लगा है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि उसे आयरन डोम की ख़रीदारी में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिकी डिफेंस सोर्सेज के हवाले से जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि अमेरिकी फ़ौज आयरन डोम के बजाय डोनेटिक्स
एंड्योरिंग शील्ड डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। ये फैसला दोनों डिफेंस सिस्टम्स की सलाहियत का जायज़ा लेने के बाद लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी फ़ौज ने हवाई ख़तरों का मुकाबला करने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि इजरायली अखबार ने अमेरिकी फ़ौज की रिपोर्ट में बताई गई आयरन डोम की कमज़ोरियों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन गज़ा से फायर होने वाले फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के रॉकेटों के मुकाबले में आयरन डोम की नाकामी सबके सामने है। इससे पहले कल 25 अगस्त को एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि कुछ इजरायली सीनियर फौजी अफसरों ने प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को लिखे खत में कहा है कि अमेरिका कमज़ोर पड़ गया है, उस पर भरोसा करना खुदकुशी होगी। इजराइल के कई सीनियर कमांडरों और जनरलों ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट से कहा है कि अमेरिका अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रह गया है, इसलिए उस पर इजराइल के डिपेंड रहने के बारे में दोबारा गौर किया जाना चाहिए। सोर्सेज का कहना है कि कल वेडनेसडे को कई इजरायली कमांडरों और सीनियर फौजी अफसरों ने बेनेट के नाम एक खुला खत लिखकर उन्हें अमेरिका पर इजराइल की निर्भरता यानी डिपेंडेंसी के बारे में वार्निंग दी है। खत में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का पीछे हटना और तालिबान का तेजी से काबुल पर कब्जा करना वाशिंगटन की स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक हार है। इजरायली फौजी अफसरों का कहना है कि दुनिया पर अमेरिका की पकड़ हर दिन कमज़ोर हो रही है और अमेरिका अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उन्होंने बेनेट से कहा है कि ओस्लो प्रोसेस के फॉर्मूले की बुनियाद पर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ आखिरी समझौते को दोबारा जिंदा करने के बाइडेन सरकार के प्लान की मुखालिफत की जाए और वाइट हाउस को ये समझाने की कोशिश की जाए कि पिछली सरकारों के नज़रियात की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। इजरायली सीनियर फौजी अफसरों ने अपने ख़त में जोर देकर नफ्ताली बेनेट से कहा है कि अब अमेरिका 30 साल पहले वाला अमेरिका नहीं है। रूस और ईरान अब इलाके की बड़ी ताकतें हैं। इस्लामी ताकतें भी तालमेल के साथ तेज़ी से फैल रही हैं। अमेरिका तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि मिडिल ईस्ट में अमन बहाली के लिए मौजूदा फार्मूला कारगर नहीं है, अब नए फार्मूलों पर गौर करने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि 1993 में हुए ओस्लो समझौते के तहत वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी के कुछ हिस्सों में लिमिटेड सरकार कायम करने वाली एक फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी बनाई गई थी और बाकी मामलात के बारे में परमानेंट बातचीत के लिए PLO को इजराइल के हिस्सेदार के तौर पर माना गया था। उस वक्त इजराइल फ़िलिस्तीन टकराव के हल के लिए इजराइल और फ़िलिस्तीन अलग अलग दो मुल्क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब इजराइल की हुकूमत फ़िलिस्तीन के अलग मुल्क के तौर पर कायम होने की बात नहीं करती। इस बीच अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से खबर है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट भारत के वक्त के मुताबिक आज देर रात व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। बेनेट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार अमेरिका गए हैं। इस दौरे के मौके पर बेनेट अमेरिकी हुकूमत के सीनियर अफसरान से मुलाकातें कर रहे हैं। इस मौके पर वो ईरानी न्यूक्लियर ख़तरे को देखते हुए अमेरिका को न्यूक्लियर समझौते में वापस नहीं शामिल होने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। कल बेनेट ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन, फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकातें की थीं। आपको याद दिला दूं कि ईरान में इब्राहिम रईसी की हुकूमत आने के बाद से ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका के दोबारा शामिल होने के मामले पर अभी तक बात शुरू नहीं हो सकी है। इजराइल ने गज़ा पट्टी पर लगी पाबंदियां कम करने का ऐलान किया है। इजराइल और मिस्र दोनों गज़ा पट्टी से पाबंदियां हटाने की बात कर रहे हैं। मेरा समझना है कि हाल ही में मई में हुई जंग के बाद इजराइल में काफ़ी हद तक फ़िलिस्तीनियों की बढ़ती ताकत का एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के बीच भी भरोसे की कमी हो रही है। अब इजराइल अमेरिका के कमज़ोर होने की बात कर रहा है। अमेरिका इजराइल के आयरन डोम पर भरोसा नहीं कर रहा। ऐसी हालत में आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के बदलते हालात को देखकर अमेरिका और इजराइल और ज़्यादा झुककर समझौते कर सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔